हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं और आज हमने सेलेक्ट किया है प्रस्तावना से टॉप 60 क्वेश्चन, यानी टॉप 60 क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये दोस्तों प्रस्तावना मेरा टॉपिक है। तो प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना किसे कहते हैं, प्रस्तावना आखिर होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। है क्वेश्चन की प्रस्तावना का मतलब, यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। तो प्रस्तावना का मतलब जैसे होता है दोस्तों परिचय या इंट्रोडक्शन, मतलब अपना हम कहीं भी जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं। उसी तरह से संविधान का भी अपना परिचय है, यानी परिचय उसका क्या है, प्रस्तावना। यानी कि संविधान की परिचय परिचय अथवा भूमिका है। किसकी परिचय अथवा भूमिका है, तो दोस्तों संविधान का। ठीक है दोस्तों, किसका परिचय अथवा भूमिका है, संविधान का। भारतीय संविधान आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, तो इसमें है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, यानी इंट्रोडक्शन, अपना जो हम बोले तो इंट्रोडक्शन कहा जाता है। आगे है सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसमें एक क्या किया गया था, संशोधन, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन है, तो एक नंबर में है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इसको बोलेंगे एकता व अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे इसमें हम लोग ने जोड़ा गया था, यहाँ तक पढ़ चुका। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। ठीक है, अगला है प्रस्तावना। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। यानी प्रस्तावना को सबसे पहले किसके संविधान में शामिल किया गया था, तो अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है। संविधान विशेषज्ञ नानी पालकी वाला ने संविधान की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन होता है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा का आख्या प्रदान की गई है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का आख्या प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी है मौलिक अधिकार, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। यानी जो लोग संविधान बना रहे थे वो लोग का विशेष ध्यान किस पर था। ऑप्शन ए है प्रस्तावना पर, बी में है मूल कर्तव्य पर, सी है मौलिक अधिकार पर और डी है नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, इसमें है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। यानी दोस्तों आप लोग जब प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना शुरुआत होता है हम भारत के लोग से। ठीक है दोस्तों, यानी प्रस्तावना जो दिया गया है उसको आप लोग पढ़ोगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि सबसे पहले ही लिखा गया है हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, इसमें है भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है। यानी भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है। चाहे गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पे राजा वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब कि उस देश में चुनाव होकर प्रधानमंत्री या फिर किसी को भी चुना जाता हो। वंशानुगत का मतलब जैसे मान के चलिए कि जैसे हमारे नरेंद्र मोदी अभी की डेट में प्रधानमंत्री है, तो उनका जो बेटा होगा वो अगला प्रधानमंत्री होगा, फिर उनका जो बेटा होगा वो अगला प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो उस तरह से वंशानुगत होता है। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा है, नहीं। तो इसलिए हमारा देश क्या है, गणतंत्र है। मतलब जहाँ पे संविधान में
जो वंशानुगत रूप से न हो। तो ऑप्शन ए में है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी में है यह राज्यों का एक संघ है। सी में भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। डी में है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। यहाँ पे वंशानुगत रूप से नहीं है। 5 साल के निर्वाचित होता है तो 5 साल वो रहेंगे, उसके बाद फिर से चुनाव होगा तो उसके बाद वो जीतेंगे तो वो रहेंगे, अन्यथा दूसरा कोई होंगे जो जीतेगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत है एक। अब भारत एक क्या है, तो ऑप्शन से हम जानेंगे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी में हिंदू राष्ट्र, सी में हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ना हिंदू राष्ट्र है ना हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। भारत में कोई अपना ये जो धार्मिक रूप से धर्म वाला राष्ट्र नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब भारत जो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष में होता है कि धर्म किसी भी धर्म का मान्यता नहीं है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि किसी वो धर्म जैसे हिंदू को ज़्यादा प्रेफरेंस दे या फिर मुस्लिम को, सब कोई भी धर्म हो अपना यहाँ पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, मतलब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी रहेगा तो राज्य कुछ नहीं बोल सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है और जैन, कोई भी धर्म हो यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार उसको कोई मतलब खिलाफ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या फिर कुछ करेंगे। बी में है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, यहाँ पर भी एक भी धर्म को, किसी भी एक धर्म का स्वीकार नहीं है। सी में है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। बी में है बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। सी में अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है और डी में है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसमें सभी धर्मों के लोग आसानी से रह पाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक वालों को, न अल्पसंख्यक वालों को, न धर्म विरोधी नागरिकों को, सिर्फ इसमें किसी भी धर्म का, एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, सभी धर्मों का ये समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, इसमें है गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब बताना है। ए में केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी में अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी में है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और डी में है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। मतलब क्या कि वंशानुगत रूप से ना हो, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब कि जहाँ पे जो शासक होंगे वो वंशानुगत रूप से ना होंगे, चुनाव जीत कर आएंगे वो होंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में है, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया है। प्रस्तावना को अन्य नाम हम उद्देशिका भी जानते हैं। प्रस्तावना को एक अन्य नाम उद्देशिका से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। ए में है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी में है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी में है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और डी में धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। यानी कि कह रहा है ना कि 42वें संविधान में समावेशन मतलब संशोधन में जोड़ा कौन गया है। तो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन जब दे रहा था तो उसी में इसको बताया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता व अखंडता। ठीक है, इस सब चीज़ों को जोड़ा गया था। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष है बट इसमें लोकतांत्रिक जोड़ दिया गया है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक फिर जोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सी में है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर बात करें तो भारत को कैसा दिखाया गया है। तो ए में एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी में है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र और सी में है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप प्रस्तावना को जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है।
भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी में भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी में है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। और डी में है राज्यों का एक संघ है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यानी गणतंत्र का मतलब क्या हो गया कि वंशानुगत शासक ना हो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अब बात करते हैं, यानी आप प्रस्तावना पढ़ोगे, प्रस्तावना कहे चाहे उद्देशिका कहे दोनों बात सेम है, यानी प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका बोलते हैं। तो अगर पूछे कि संविधान की उद्देशिका में नहीं है मतलब कौन सा इसमें से नहीं है, तो समाजवादी की बात करें तो ये तो है, पंथ निरपेक्ष ये भी है, और सी में है प्रभुत्व संपन्न ये भी है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लोक कल्याण की बात नहीं कहा गया है। प्रस्तावना में जो है लोक कल्याण की बात नहीं कहा गया है, तो कह रहा है कि नहीं, इसके कारण नहीं कहने के कारण यहाँ पे कौन, ये तीनों गलत हो जाएंगे और सिर्फ सही कौन सा होंगे, लोक कल्याण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ए में है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये बी में है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी में है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ये एक चीज़ सोच सकते हैं, 13 का सही आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर 13 का बी, क्योंकि कह रहा है कि कमजोर, यानी कल्याणकारी का मतलब किसी के ऊपर हम लोग कल्याण कब करेंगे, जब हम ज़्यादा पैसा वाला रहेंगे और कोई जो कमज़ोर रहेगा, लाचार रहेगा, बीमार रहेगा, या फिर जिसके पास पैसा वगैरह ना हो, जो पूरा पुअर फैमिली हो, तो उसका ना हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसका ना हम लोग कल्याण करेंगे। कि जिसका अधिकतम मतलब कि मान के चलिए, याद करने के लिए थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, जिसका अधिकतम संख्या हो, अधिकतम उसके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हो, तो उसको हम लोग कुछ कल्याण नहीं कर सकते हैं। सभी जो स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य ये इसका भी नहीं, सिर्फ कर सकते हैं कमज़ोर वर्गों के कल्याण के प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, इसमें है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि ए नंबर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी में है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी में उसका अपना लिखित संविधान है, और डी में उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य यानी गणतंत्र की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राज्याध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है, वंशानुगत रूप से नहीं है, इसलिए हम लोग राज्याध्यक्ष का, इसलिए हम इसे गणराज्य मुख्य रूप से मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन से क्या होता है, लाइन से आप सोच सकते हैं, देखिए सार्वभौम सदा संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र, यानी जनवादी या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो 15 का सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लाइन से अगर पढ़ोगे, प्रस्तावना आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। उसमें दिया है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य या जनवादी गणराज्य। ठीक है, ये ऑप्शन ए में क्या दे रखा है कि गणतंत्र पहले ही दे दिया है, जनवादी दे दिया है, धर्मनिरपेक्ष तो ये नहीं होगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न तो है, समाजवादी भी है, लेकिन जनवाद फिर पहले दे दिया। हमको पहले कौन चाहिए, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी गणतंत्र बोलेंगे। ठीक है, इसमें सी में है सार्वभौम सत्ता संपन्न, फिर आगे जनवादी दे दिया है, बट इसमें शेड्यूल से दिया है, यानी लाइन से दिया है, सार्वभौम सत्ता संपन्न 1 में, समाजवादी 2 में, धर्मनिरपेक्ष 3 में, और लोकतांत्रिक गणराज्य जनवादी गणराज्य ये आपका 4 में। ये चारों इस तरह से होंगे, तो आपका शेड्यूल से, यानी कि इसका सही क्रम यही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में है कि संविधान की प्रस्तावना में शब्द सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे बताना है कि सेक्युलर शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ए में है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी में है एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, और डी में है सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, अब इसके क्रम को मिलाना है। ठीक है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। मतलब कि जब
भारत के धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया था, यानी कि धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया था, जब संविधान बना था तभी, या फिर उसमें एक संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन, उस टाइम जोड़ा गया था। तो ठीक है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक में दिया है कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो ये तो सही है। अब हमको इसमें चूज करना है कि कौन कौन दे रखा है। ऑप्शन ए में ए और 2, बी में 1 और 3, और सी में केवल 4 और केवल 3। 2 में है कि यह 44वें। तो आप दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रस्तावना में सिर्फ एक ही संविधान संशोधन हुआ है, वो कौन है? 42वां संविधान संशोधन 1976। सिर्फ एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1900। तो यहाँ पे देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, एक तो हो जाएगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसमें 44वां दे रखा है। आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ संविधान में कितना बार संशोधन हुआ है, ये प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, वो भी कौन सा? तो उसका नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें दे रखा है 44वां, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा में यह 42वें संविधान संशोधन 1900 संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये तीसरा भी सही है, 1 और 3 सही है यहाँ पे। 4 में यह मूल प्रस्तावना में था, उत्तर निम्न कूट से चुनकर। और मूल प्रस्तावना की बात कर रहा है, मतलब क्या कि जब प्रस्तावना बना था उस टाइम धर्मनिरपेक्ष क्या जोड़ा गया, उस टाइम धर्मनिरपेक्ष था या नहीं? तो उस टाइम भी नहीं था, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी 1 और 3 आपका सही। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए में भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी में भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है, समाजवाद का अर्थ है, यानी समाजवाद का अर्थ क्या है? तो आप इससे सोच सकते हैं समाजवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता व अखंडता, एकता व अखंडता। तो इसका इसमें तो सिर्फ दिया है, यहाँ पे राजनीतिक दे रखा है, बी में न्याय, सी में समाजवादी और डी में नॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। और एक और यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकलता है कि आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है आर्टिकल 32 में, इसको आत्मा किसने कहा था? यानी कि इसको संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो इसको संविधान का आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। अगर नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन दे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को ये चीज़ याद रखना है। और आर्टिकल 32 को भी संविधान का आत्मा कहा जाता है, बट लिख के देगा तब हम इसको टिक करेंगे, अन्यथा प्रस्तावना को ही टिक करेंगे, और उसमें कहेगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर में है, भारत में लौकिक सार्वभौमसत्ता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अब संविधान की प्रस्तावना किससे शुरुआत होता है? तो इसका शुरुआत होता है हम भारत के लोग शब्दों से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर क्रांति का प्रभाव नहीं है?
तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति 1912 का यहाँ पे क्या है, प्रभाव नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक अब मूल, अब यहाँ पे दे रखा है मूल, यानी बहुत ही ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मूल जब दे दे तब मूल का मतलब कि जब संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना जो बना होगा तब की बात कर रहा है। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन ए में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य आ गया, प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष, तो इसको मूल क्यों नहीं कहेंगे, बी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभुत्व तो सही है कि मूल में था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष की बात करें और समाजवादी की तो इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। इसमें भी धर्मनिरपेक्ष है तो इसको भी, इसमें समाजवाद है तो इसको भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है। तो ये मूल में नहीं कहलाएगा। मूल में क्या कहलाएगा, सिर्फ मूल में ऑप्शन ए ही आपका कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था, तो इसमें जोड़ा नहीं गया था गुटनिरपेक्ष को, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवाद को जोड़ा गया था और एकता व अखंडता को जोड़ा गया था। लेकिन किसको नहीं जोड़ा गया था, तो नहीं जोड़ा गया था आपका गुटनिरपेक्ष, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है, इस चीज़ को बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन में है कि समाजवादी, यानी अब बात कर रहा है किसकी, मेन रूप से हमको फोकस रखना है समाजवादी की। ठीक है, इसको हम लोग मेन रूप से फोकस रखेंगे। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों की बात कर रहा है, समाजवादी की भी और धर्मनिरपेक्ष की। ठीक है, समाजवादी की भी और धर्मनिरपेक्ष की शब्द 1950 में लागू के अंग थे। आपको बताना है क्या 1950 में लागू हुए थे, यानी 1950 में लागू का मतलब क्या कि अभी प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ है, ये जब बना है तभी की बात कर रहा है। बी में है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, उक्त शब्द का मतलब क्या कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। सी में है उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कि आपको बताना है दोस्तों कि क्या 27 यानी कि प्रस्तावना में, जो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तावना में उक्त शब्द यानी 1985 कोई संविधान संशोधन हुआ था क्या प्रस्तावना में, तो ऐसा हुआ ही नहीं था। आपको बताया है कि संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है, वो कौन सा है 1976, और कब हुआ था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, मतलब कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, 1950 में जब संविधान के अंग थे उस टाइम भी ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में है, भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो ए है संवैधानिक राजतंत्र, बी में है वंशानुगत लोकतंत्र और सी में है लोकतांत्रिक राजतंत्र और डी में है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र, मतलब क्या कि वंशानुगत रूप से ना हो। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है, तो आपका राजनीतिक राजतंत्र ये भी सही, आर्थिक लोकतंत्र ये भी सही और सामाजिक राजतंत्र ये भी सही, यानी आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। इसमें है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो भारत के शासन यानी प्रस्तावना के अनुसार बात कर रहा है, तो प्रस्तावना के अनुसार बात करेगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा जनता, यानी जनता में निहित है। 31 में है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। किसमें दोस्तों? प्रस्तावना में। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, ऑप्शन ए। अगला है 32 नंबर। 32 नंबर में है, 32 नंबर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे की व्याख्या की गई है। यानी ऑप्शन ए में हो जाएगा मूल अधिकारों के अध्याय में, बी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, सी में मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, और डी में संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ये आपका तो होगा ही नहीं कि संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इसका 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तीनों चीज़ें, मूल अधिकार भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी और मूल कर्तव्य भी। आपका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? यानी प्रस्तावना में देखकर ऑप्शन में से हम देखेंगे क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में संविधान का स्रोत, बी में है शासन के ध्येयों का विवरण, सी में संविधान को लागू करने की तिथि, और डी में संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। 35 में हो जाएगा, अगर 35 में निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की उद्घोषित नहीं करता है? ए में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी में है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और डी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसकी कोई इसमें संविधान में इसका चर्चा है ही नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है, बाकी आप पढ़ोगे तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिल जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यानी कि यहाँ पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर देखेंगे तो देश का नाम उल्लिखित किया गया है भारत और इंडिया। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। 37 नंबर है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है भारत के जनता द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत के जनता द्वारा। 37 का ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर में है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित है। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में निहित है। ठीक है, इधर हल्का हल्का क्वेश्चन है इसलिए हम फटाफट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। इसमें है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। यानी भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया है? डेट आपको बताना है। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 नंबर 1949। यही आपका सही आंसर है। आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें दिया है 26 नंबर 1949 को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर में है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? यानी भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हो गया था? तो ये आपको तो पूरा याद होना चाहिए, 26 नंबर 1949। और बना कब था? तो अगला क्वेश्चन में हम देख लेंगे। 41 नंबर में है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान जो अंगीकार किया गया था, अंगीकार की जब बात करें तो 26 नंबर 1949, और पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? तो वो भी 26 नंबर 1949 है। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। आपका 42 का ए आपका सही आंसर है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एकदम मुंह पे रहना चाहिए, एकदम हमेशा। ये सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो 42 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 26 नंबर 1950। अब आपको बताना है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना है। डेट पूरा एकदम एग्जैक्ट डेट आपको बताना है। 43 नंबर में है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना?
यानी किस वर्ष बना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 43 का? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 में। यानी कि जब पूरा लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। 44 इसमें है संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान के उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 सिर्फ एक बार क्या हुआ था, संशोधन हुआ था संविधान के उद्देशिका में या फिर संविधान के प्रस्तावना में। 45 में है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में। ठीक है दोस्तों, अभी अभी इसको बताए हैं, आगे है इसको पढ़ना है। ठीक है, ये प्रस्तावना में दे रखा है, निम्न अवतरण में हम भारत के लोग, यानी कि इसका शुरुआत कैसे होता है, हम क्वेश्चन भी कराए हैं, बहुत बार क्वेश्चन कराए हैं कि प्रस्तावना का शुरुआत किससे होता है, तो हम भारत के लोग। ये प्रस्तावना आपका दिया है पूरा, इसमें प्रस्तावना लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, स्टार्ट कैसे है, संप्रभुत्व। तो क्वेश्चन ये भी था कि इसको क्रम से लिखना है, तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी या फिर स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये सब मेन चीज़ें हैं कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 19 नवंबर, यहाँ पे क्या भरना है, 19 नवंबर सॉरी इसमें 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 एतद् द्वारा इस संविधान में अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। सही आंसर 26 नवंबर 1949 इसमें पुट कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो ऑप्शन ए में है सामाजिक न्याय, बी में है राजनीतिक न्याय, सी में है विचार की स्वतंत्रता और डी में है पूजा की समानता। तो ये पूजा की समानता के लिए ये नहीं वायदा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द में सम्मिलित नहीं है। ए में समाजवादी, ये तो सम्मिलित था, बी में पंथनिरपेक्ष, ये भी है, अखंडता ये भी है, और गणराज्य। अधोकित कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो ये नहीं है कि बात करें उस टाइम की, तो इसका कौन कौन नहीं है इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि गणराज्य जो है पहले से था, और 19 पहले से यानी 26 नवंबर 1949 जब अंगीकृत हुआ था तो उस टाइम गणराज्य था। बाकी कौन कौन, अखंडता नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था और समाजवादी नहीं था। तो ये कब आए, तो ये आया 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ये कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, ये सब कब जोड़ा गया है, 1, 2, 3 कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। बट 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जब किया गया था तो उस टाइम गणराज्य आपका पहले से ही था। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें नहीं है। तो कौन कौन नहीं है, तो सामाजिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। ऐसे बात करें कि कौन कौन है, तो सब संविधान में की प्रस्तावना में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से सही कौन है। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना, ये तो सही है कि नेहरू द्वारा क्या किया गया था, ये 49 का नेहरू द्वारा किया गया था, ये 1 नंबर इसका सही है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता है।
तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 नंबर इसका सही है और 4 नंबर सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन नहीं किया जाता तो क्या बताइए, 42वां संविधान संशोधन 1976 इसमें आता अगर इसका संशोधन नहीं किया जाता तो, लेकिन संशोधन किया जा सकता है तब ना ये संशोधन हुआ है, ठीक है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर में है, भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त करता है कहलाता है, जो सभी व्यक्तियों को मतदान करने का प्राप्त कराता है उस समाज, यानी कि समाज को जो सामाजिक काम होता है उसे समाजवाद कहते हैं, यानी सभी नागरिकों को कह रहा है तो सभी नागरिकों के लिए समाजवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 में है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, तो जोड़े गए थे कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन 53 नंबर में है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको इसमें देखा जा चुका है, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न शब्द को कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। आगे है 55 नंबर, इसमें क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये स्पष्ट रूप से घोषणा किस में किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये कहा गया है भारत को। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आप पिछले वाला इस वीडियो में, इसी वीडियो में ही पीछे इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, तो भारत के लोग। ये क्वेश्चन नहीं पूछे थे इसमें, बट इसी टाइप से पूछा जा चुका था, उधर दिया होगा भारत के जनता, लेकिन यहाँ पे दिया है भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, ये सेक्युलर वाला जो है इसी वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको ऑप्शन इसमें से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 59 में है, 59 भी आप देख सकते हैं ढंग से, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 59 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और लास्ट आपका 60 भी, 60 में क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। अब यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इससे हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे कि हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो अब ए में है, भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है, बी में संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, सी में है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और डी में क्या है, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब समाप्त करते हैं हमारा टेस्ट को इसी पे। जय हिंद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो बना सकें आप लोग के लिए। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।